महाराज फरमा रहे हैं दसवें प्रकरण के माध्यम से, भजिए रमता राम को तो जन्म मरण छुट जाए, राम चरण में ना बजूं सो गड़ियो सिलावट कूट। भजिए रमता राम को तो जन्म मरण जाए छूट। रमते राम को भजोगे जो निरंजन निराकार अजूनी अजन्य परमात्मा, तभी जाकर जन्म मरण छूटे। इसके बिना तो आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार वे छिन में देट मिटाए। जो निराकार परमात्मा है वो एक पल में मिटा देता है। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं, भजिए रमता राम को तो जन्म मरण जाए छूट। जन्म मरण से छूटना चाहते हो तो केवल एक ही उपाय है कि भजिए रमता राम। रामचरण में नाम भजूं जो गड़ियो सिलावट। महाराज हमारे कि मैं उनको नहीं भजूंगा जिसको सिलावट ने, कारीगर ने, सुथार ने कूट कूट कर बनाया। आंधा को काना मिलिया मिले कान को अंध, आंधा को काना छले डारी भरम का फंद। डारी भरम का फंद मंद बुद्धि समझे नाही, ज्ञान नयन गत ज्योति खोई के मार्ग जाए। हरि मग शुद्ध पतावता लड़ लड़ लागे रंद, आंधा को काना मिलिया मिले कान को अंध। महाराज हमारे कि अंधे हैं उनको काना मिल गया, यानी जिसको कुछ नहीं दिखता है उसको आधे अधूरे ज्ञान वाला मिल गया काने का, जिसे पूरा ज्ञान नहीं। जो ना समझ है, अज्ञानी है, उनको जो है अंधों में काना राजा, वही राजा कहलाता। वैसी स्थिति हो रही है। तो आंधा को काना मिलिया और मिले कान को अंध, और काने को अंधे मिल गए शिष्य। अधूरे ज्ञान वाले गुरु को अज्ञानी शिष्य प्राप्त हो गए, जो कुछ समझते ही नहीं, बोले जीव प्राप्त हो गए। अब क्या करें? आंधा को काना छले डाली भरम का फंद। जो काने हैं, जिनके पास अधूरा ज्ञान है, पूरा ज्ञान नहीं, वो अंधे को, जो अज्ञानी है बिल्कुल, उनके साथ छल करते हैं। उनको छल के स्वार्थ पूर्ति करते हैं, अपनी स्वार्थ सिद्धि करते हैं। डाली भरम का फंद मंद बुद्धि समझे नाही। महाराज हमारे हूँ तो मंद बुद्धि है। कौन? जो अंधे हैं, उनको समझ है नहीं, अज्ञानी है। ज्ञान नयन गत ज्योति कोई के मार्ग जाए। उनके ज्ञान नयन की ज्योति तो है नहीं, खत्म हो गई, इसलिए अंधे। और जिधर काना कहता है उधर उसके साथ चल देता है। हरि मग शुद्ध बतावता लड़ लड़ लागे रंद। कोई शुद्ध हरि का मार्ग बताए अंधों को, अज्ञानियों, तो महाराज फरमा रहे हैं कि वो लड़ने लग जाते। आंधा को काना मिलिया मिले कान को अंध, आंधा काना को संबंध राम न मिलवे कोई। कह तो आंधा ही आंधा भला के अंध सुझा का हो। वैसे नीम हकीम खतरे की जा, तो राम जी से अरदास कर रहे कि आंधा काना को संबंध राम न मिलवे। हे राम जी, आप ऐसी कृपा करना कि अंधों को काने नहीं मिले और कानों को अंधे नहीं मिले, यानी आधे अधूरे ज्ञान वाले नहीं मिले। कह तो आंधा ही आंधा भला, कह तो अज्ञानी अज्ञानी भले, जो कुछ नहीं कर रहे हैं वही ठीक है। नहीं,
और के अंधे सुजाका हो, या फिर जो है अंधे अज्ञानी सुजाका से आकर मिले, यानी पूर्ण ज्ञान वालों से आकर मिले, तो लाभ मिलता है। अपूर्ण ज्ञान वालों से मिलेंगे तो नुकसान हो जाएगा और भ्रम में पड़ जाएंगे, भटक जाएंगे। अंध नहीं सूझे नहीं, बिच का चूंदा होय, ते पंडित नर जानिए, दुनिया ठिग वे सोय। दुनिया ठिग वे सोय नहीं, दुनिया को सूझे, कहे सुजाखा संत तास को नाही बूझे। रामचरण रुचि ना करे, परे भरम के बंद, ताको कबौ न दीजिए, राम विमुख नर अंध। किसके लिए कह रहे महाराज? अंध नहीं सूझे नहीं, बिच का चूंदा हो। अंधे को सूझता नहीं, अंध नहीं सूझे और नहीं बीच का चूंदा। और जो बीच के हैं यानी काणे, अंधे के बाद बीच के कौन से? काणे, उनको भी समझ नहीं है। ते पंडित नर जानिए, दुनिया ठीक हुए। अंधे तो कौन हुए? सामान्य नर नारी संसार, जो कुछ नहीं जानते हैं भक्ति के बारे में। और उनमें काणे कौन हुए? ते पंडित नर जानिए, दुनिया ठीक हुई। पंडितों को महाराज ने बोला कि वो कर्म कांड में लगाकर, त्रिलोकी में फल प्राप्ति के उपायों में लगाकर, शरीर संसार के उपायों में लगाकर दुनिया वालों को ठीक ठीक कर खाते हैं। दुनिया ठीक वे सोई नहीं, दुनिया को सूझे। और दुनिया तो अंधी है, दुनिया तो अज्ञानी है, उन्हें सूझता नहीं कुछ। कहे सुजाखा संत तास को नाही बूझे। और संत जो सुजाखे हैं, संत जो पूर्ण ज्ञान वाले हैं, पहुंचे में हैं, उनसे दुनिया वाले आकर पूछते ही नहीं, पंडितों के पास जाते। रामचरण रुचि ना करे, परे भरम के बंद। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं, उनको संसार वालों को, अज्ञानियों को संतों के ज्ञान की रुचि नहीं, इच्छा ही नहीं, मोक्ष किसी को चाहिए ही नहीं। और करे परे भ्रम के बंध, वो पंडित लोग भरमा देते हैं और वो भ्रम के बंधन में पड़े रहते हैं। तो ताकू कबहु न दीजिए, राम विमुख नर अंध। महाराज फरमाने हैं कि उन पर कभी विश्वास नहीं करो जो राम जी से विमुख है, जो करनी और क्रिया में लगे हों, जो त्रिलोकी के फल प्राप्ति में लगे हों, वो राम जी से विमुख हैं। और ऐसे नर अंधे जो उनका संग करते हैं, जो उन पर विश्वास करते हैं। राम विमुख गुण चोर सू, दई रखावे दूर। जहाँ विद्या को वापर नहीं, भरी अविद्या पूर। भरी अविद्या पूर, पूर में कारज शोधे। सुलटी दे उलटाए, साच सू सदा विरोधे। रामचरण वाकी दिशा, सहस बार दे गूर। राम विमुख गुण चोर सू, दई रखावे दूर। महाराज फरमाने की जो राम जी से विमुख है, सातशील दया संतोष के अच्छे गुणों के चोर, ऐसे जनों से राम जी हमें दूर ही रखा। जहाँ विद्या को वापर नहीं, भरी अविद्या, वहाँ पर वो विद्या तो वापरते नहीं, ज्ञान तो वापरते नहीं, अविद्या भरपूर भरी हुई, भरम भरपूर भरे हुए, अज्ञानता अज्ञता भरपूर भरी हुई। भरी अविद्या पूर्व में कारस। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि स्वार्थ पूर्ति के कार्य करके अपना आत्मकल्याण करना चाहते हैं,
पूर्व में कारज हो गए, उसमें कारज कहाँ होगा? वो तो बताने वाला पंडित भी स्वार्थ पूर्ति चाह रहा है, धन चाह रहा है, भक्ति नहीं बता रहा, वो धन के लिए धंधा कर रहा है। उसमें कारज कहाँ होगा? सुलटी दे उल्टा सांसु सदा होगा। महाराज में असली बात से पलटा दो, असली राम जी के भजन से उल्टा देता है। सुलटी दे उल्टाए और सांसु सदा विरोध, सांच का हमेशा विरोध करता। क्यों करता है सांच का विरोध? क्योंकि उसे अपना पेट भरना, पेट भरने के कारण भरम उठाए होता है। पंडितों से महाराज कह रहे, आप अपने पेट के लिए दुनिया वालों को भरम में क्यों नाचते हो? रामचरण वाकी दिशा सहस बार दे धूल। महाराज उनकी दिशा में जाना ही नहीं, जो इस प्रकार से राम जी से विमुख कर दे, शरीर संसार के सुखों में लगा दे, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों में लगा दे, त्रिलोकी के फल प्राप्ति में लगा दे, उनकी दिशा में आप जाओ नहीं, उनकी दिशा में तो 1000 बार धूल है। राम विमुख गुण चोर सुनु दई रखावे दूर। ऐसे नरसों दूर रहिए, शब्द कहिए नहीं, शब्द को उल्टो अवगुण लगावत। महाराज हमारे कि ऐसे नरों से बात करने का भी धर्म नहीं है। कुछ उनसे बात भी करोगे तो आपके अंदर और बात के जवाब के द्वारा अवगुण मिल देंगे। गुण तो उनके पास कुछ है नहीं, और अवगुण जो है, बातचीत करोगे, संगत करोगे उनकी, तो संगत का असर आ जाएगा, अवगुण आ जाएंगे। जे नर गुण का शब्द खूं अर्पे अवगुण भाई, जासु शब्द न भाकिए जो गुण को दोष लगाए। जो गुण को दोष लगाए जान के हानि कुमावे, साचा मांडे सिंह प्रीत झूठा दिखावे। खर साकर सूंगे नहीं ओखर करी है ध्याय, जे नर गुण का शब्द खूं अर्पे अवगुण भाई। मतलब कैसे नरों से दूर रहना चाहिए? ऐसे नर से दूर रहिए, शब्द कहिए नहीं, क्योंकि शब्द को उल्टो अवगुण लगावे। जे नर गुण का शब्द खूं अर्पे अवगुण अवगुण भाई। जो गुणकारी शब्द है संतों के, केवली भगवंतों के, अगम देश के, अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। तो ऐसे जो अगम देश के शब्द है, ऐसे गुणकारी शब्द है, उनको तो छोड़ देते हैं। और अवगुण वाले जो शब्द है, विषय रस वाले शब्द है, शरीर संसार के सुखों के शब्द है, स्वार्थ पूर्ति के शब्द है, वो उनको अच्छे लगते हैं। तो महाराज हमारे जासु शब्द न भाकिए जो गुण को दोष लगा, जो गुणों में, अच्छे गुणों में, सद्गुणों में हानि कर देते, उनके साथ वार्तालाप ही नहीं करना चाहिए, संवाद ही नहीं करना चाहिए, बातचीत ही नहीं करना चाहिए। जे गुण को दोष लगाए जान के हानि, जानते हुए भी हानि कर देते। साचा मांडे सिंह प्रीत झूठा अधिकार। महाराज हमारे के ऐसे नर से झूठे लोग ही प्रीत लगाते हैं, सच्चे लोग तो दूर रहते हैं उनसे। दृष्टांत देकर समझा रहे, हर साकर सूंगे नहीं ओ कर करिए ध्यान। गधे का दृष्टांत दे रहे कि गधा जो है, अच्छी मीठी शक्कर हो, उसकी तरफ देखता तक नहीं, वो तो ओखर ही चाहिए, उसको गंदगी चाहिए। इसी प्रकार से जो झूठे हैं, उनको ऐसे अवगुण बताने वाले, विषय रस की बातें बताने वाले ही चाहिए, अच्छे लगते हैं। जे नर गुण का शब्द को अर्पे अवगुण भाई, गुण अवगुण समझावता उल्टी माने कीज।
रामचरण कहाँ कीजिए वे शेख सली सूरीज, वे शेख सली सूरीज असल ओकूप न आवे, चश्मा को नहीं दोष निजर पर कास छिपावे, बढ़िया सुनिया पण ना गुणिया गई अकल सब चीज, गुण अवगुण समझावता उल्टी माने खीज। महाराज हमारे के किसे समझाएं कि भाई देखो आप ये अच्छा काम नहीं कर रहे, ये ऐसा काम करोगे तो इसमें ये दोष आ जाएगा, और ऐसा करोगे तब लाभ मिलेगा। तो जो है जिसको समझाते हैं वो उल्टा खींच जाता है। खींच जाने का मतलब क्रोधित हो जाता है। तो रामचरण का कीजिए वे शेख सली सूरीज, वे शेख सली सूरीज असल ओकूप नाम, वे जो है शेख चिल्ली की बातों से ही रिश्ते हैं। शेख सली सूरीज यानी कहानी किस्सों से ही रिश्ते हैं। उनको ऐसी चीज़ें चाहिए, सच्चा ज्ञान नहीं चाहिए। सरल बरल का इधर उधर की बातें, स्वार्थ पूर्ति की, शरीर संसार के सुखों की, देश परिवार की इधर उधर की बातें जो हैं उसी से वो रिश्ते हैं। शेख सली सूरीज, शेख सली सूरीज असल ओकूप, असली ओकूप यानी असली जो धारण करने वाली बात है, असली समझ उनमें नहीं है कि क्या असली क्या नकली, इस बात की जानकारी नहीं है। तो महाराज हमारे चश्मा को नहीं दोष निजर प्रकाश है, उनके चश्मे को दोष नहीं है, उनकी निजर का दोष है कि निजर को जो है प्रकाश अच्छा नहीं लगा, अच्छी बातें अच्छी नहीं लग रही, निजर को नहीं सुहा रही। तो बढ़िया सुनिया अपने ना गुणिया गई अकल सब चीज। महाराज हमारे कि किसी ने पढ़ भी लिया, सुन भी लिया, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट नहीं किया, लागू नहीं किया अपने ऊपर। तो बढ़िया सुनिया पण ना गुणिया गई अकल सब चीज, तो उनकी अकल जो है सब समाप्त हो गई, छीज गई, मिट्टी में मिल गई। गुण अवगुण समझावता उल्टी माने खीज, मूर्ख सो मानस कहाँ जाको गत विवेक, गुण अवगुण समझे नहीं अपना मन की टेक, अपना मन की टेक हानि हरकत नहीं जाने, सिकल बिकल की कथा करे ताई पंडित माने, रामचरण वाटोड़ के टांकी लगे न एक, मूर्ख सो मानस कहाँ जाको गत विवेक। महाराज हमारे कि जो मूर्ख है, जिनका विवेक गत हो गया, चला गया, वो मनुष्य कहलाने के अधिकारी भी नहीं। गुण अवगुण समझे नहीं अपना मन की, वो अपने मन की टेक पे ही रहता है, मन के विश्वास पे ही रहता है, इसमें अच्छा गुण है या अवगुण है उस बात की समझ ही नहीं। अपना मन की टेक हानि हरकत नहीं जानी। महाराज में क्या करने से क्या नुकसान हो सकता है उसकी समझ नहीं। सिकल बिकल की कथा करे ताई पंडित माने, जो इधर उधर की बातें करता, सिकल बिकल की कथा का मतलब बिना हाथ फेर वाली बातें, जिस बिना सार सिद्धांत वाली, जिसमें तत्व नाम नहीं है, जिसमें निज नाम नहीं है, सतनाम नहीं है, कुदरत कला नहीं चले, वो सब बातें कर इधर उधर। तो सिकल बिकल की कथा करे ताई पंडित माने, जो इधर उधर की बातें बनाना जानता है उन्हें विद्वान पंडित ज्ञानी समझते हैं। रामचरण वा टोड़ के टांकी लगे नहीं, ऐसे टोड़ के, ऐसे अबुद्धि के, ऐसे अज्ञानी के, ज्ञान का एक टांका भी नहीं लगता है, ज्ञान की एक दो छींटा भी नहीं आता। तो मूर्ख सो मानस कहाँ जाको गत विवेक, रामचरण संसार की बुद्धि बड़ी विपरीत, कहे कछु समझे कछु गिणे रीत अणरीत, गिणे रीत अणरीत भला में समझे नाही,
गुण को दोष लगाए धरे अवगुण मन माही। मार्ग चाले हारि के मनसु माने जीत। रामचरण संसार की बुद्धि बड़ी विपरीत। महाराज संसारियों की बात कर रहे हैं, उनकी बुद्धि बड़ी विपरीत है। कैसे यह विपरीत दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। कहे कछु समझे कछु, गिने रीत अनरीत। उनको कहते क्या है और वो समझ क्या लेते हैं। बात तो क्या बता रहे हैं, वो समझ क्या जाते हैं। क्या कुछ समझाने की संत सदगुरु कोशिश करते हैं, लेकिन वो उस बात को उल्टे अर्थ में ले लेते हैं। गिने रीत अनरीत। जो रीत की बात होती है, अच्छी बात होती है, उसको अनरीत की बात कर दो। गिने रीत अनरीत भला में समझे नाही। उनकी भलाई किसमें है, उनका कल्याण किसमें है, इस बात की उन्हें समझ नहीं। गुण को दोष लगाए धरे अवगुण मन माही। जो अच्छे गुण हैं उनको दोष लगाते हैं, अच्छे गुणशाली, और उनमें 99 में अच्छे गुण है और एक अवगुण है, तो वो क्या करेंगे, उनकी दृष्टि एक अवगुण पर जाएगी, 99 सद्गुण पर नहीं जाएगी। मार्ग चाले हारि के मनसु माने जीत। महाराज फरमाने कि भक्ति का मार्ग, मोक्ष का मार्ग हार जाते, चल नहीं पाते, और मन से ही मानते रहते कि हमारा मोक्ष हो जाए, हमारा होने वाला नहीं। रामचरण संसार की बुद्धि बड़ी विपरीत। अब विपरीत किम उत्तर उल्ला समझे सो विपरीत कर्म कचोइया कहिए। विपरीत कैसे, संसार की बुद्धि बड़ी विपरीत है संसारी। तुम्हारा में विपरीत कैसे है, उसका उत्तर भी दे रहे हैं कि उल्ला समझे सो विपरीत कर्म कचोइया कहिए। कर्म कचोया जीव के नहीं लगे नाई उपदेश। बहुविधि कहो बनाए के उर्मे विदेन लेस। उर्मे विदेन लेस आपनो अर्थ बिगाड़े। थिग्या सुहाया करे राशि रत्ना की हारे। रामचरण वे गर रहो बल निकसल्लो भेष। कर्म कचोया जीव के लगे नहीं उपदेश। महाराज फरमाने कि ऐसे जनों को कर्मों ने कसा हुआ, जो कर्मों के बंधन में है, जिनके अनेक प्रकार के कर्म उदय होते जा रहे हैं, ऐसे जीव जिनको कर्मों ने अपने बंधन में डाल रखा है। कर्म कचोया जीव के लगे नहीं उपदेश। उनको सदगुरु के ज्ञान का, सच्चे ज्ञान का, केवल ज्ञान का उपदेश अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो कर्मों से ही खुशी चाहते हैं, करने क्रिया करके चाहते हैं कि हमें खुशी मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, धन मिल जाए, वैभव मिल जाए। बहुविधि कहो बनाए के उर्मे विदे निलेस। ऐसे कर्म कचोया मनुष्य को, नर नारियों को बहुत प्रकार से, भिन्न भिन्न प्रकार से दृष्टांत देकर समझाओ, तो भी महाराज फरमा रहे हैं कि उनके थोड़ा सा भी उपदेश लगता है, उनके हृदय में भेदन नहीं होता। उर्मे विदेन लेस आपनो अर्थ बिगाड़े। और कोई जो है उस बात को सुन भी लेता है, तो उसका उल्टा अर्थ कर लेते हैं। थिगा सुहाया करे राशि रत्ना की हारे। महाराज फरमान के यदि वो सदगुरु के ज्ञान को धारण कर ले, तो वो बूंद सागर में जाकर मिल जाएगी, जहाँ रत्नों की खान है। मान सरोवर पर चली जाएगी, सुन सागर में चली जाएगी, और वहाँ जाकर निज हंसा का ये ही चारा। सुखमण मोती करे आहारा।
जल पीवन की श्रद्धा नाई, मतियो अमृत बुरी हो। कर्म कचोया जीव सु, कहाँ धर्म संवाद। ठिगा सुहाया करे, राशि रत्ना की हारे। जो कर्म से कचे हुए जीव है, वो जो ठीक जो बताते हैं, ठीक कौन? जो ये श्वासा रूपी पूंजी को ठीक लेते हैं, शरीर संसार के सुखों में लगा, तो ठिगा सुहाया करे। जो ठगों को अच्छा लगता है, जो ठग बताते हैं कि ये कर दो, दान कर दो, पुण्य कर दो, इतना इतना जाप करवा लो, ये सब बातें, तो ठिगा सुहाया करे। उनको जो अच्छा लगता है, वो जो बताते हैं, वो काम करते हैं। तो ये काम करके राशि रत्ना की है, जो रत्नों की अमूलक धन की राशि है, चौथे पद का आनंद है, उसको छोड़ देते हैं। थोड़े से क्षणिक संसार के सुख, क्षणिक त्रिलोकी के फल प्राप्ति के उपायों में लगे। रामचरण वे घर रहो, बल निकसो ले वेश। भले वो घर पे रहो, चाहे वेश धारण करके निकल जाओ, लेकिन कर्म कचोया जीव के लगे नहीं उपदेश। जिनको कर्मों ने बांधा हुआ है और जो कर्मों में ही लगे हुए हैं, उनको सद्गुरु के ज्ञान का उपदेश लगता नहीं, मिलता नहीं। कर्म कचोया जीव सु, कहाँ धर्म संवाद। वाके मन अधर्म बसे, बोलिया बदे विषाद। बोलिया बदे विषाद, समेट्यो सिमटे नाही। ताते गइये मून, समझ रहिए उर्माही। रामचरण उनसो मिल्या, चर्चा किसो संवाद। कर्म कचोया जीव सु, कहाँ धर्म संवाद। महाराज फरमाने की जो कर्मों में लगे हुए, करनी क्रिया में लगे हुए, जो सुख प्राप्ति का उपाय कर रहे हैं, स्वार्थ पूर्ति का उपाय कर रहे हैं, कर्म कचोया जीव सु, कहाँ धर्म संवाद। उनसे धर्म का संवाद क्या करो? वो तो इतने उलझे हुए हैं कर्मों में, धन कमाने में, मैनेजमेंट करने में, उनसे कोई धर्म की बात करे तो उन्हें तो फुर्सत ही नहीं है काम धंधे से, क्या बात करें। वहां के मन अधर्म बसे, बोलिया बदे। उनके मन में तो अधर्म की बात है, स्वार्थ पूर्ति की बात है, शरीर संसार के सुखों की बात है, और उनसे कोई धर्म की बात करे तो महाराज हमारे वो वाद विवाद करने लग जाते हैं, लड़ाई झगड़े करने लग जाते। बोलिया बदे विषाद, समेट्यो सिमटे नाही। और कोई उसे आपस समेटना चाहे विषाद को, लड़ाई झगड़े को, तो वो सिमटता नहीं है, क्योंकि दोनों की आशा अलग है। ताते गइये मून, समझ रहिए उर्माई। इसलिए महाराज फरमाने हैं कि मून धारण करके ताते गइये मून, समझ रहिए उर्माई। इस प्रकार से हृदय में समझ धर के रखो कि ऐसे जनों से बात नहीं करे तो ही अच्छा, मौन धारण करके रहे तो ही अच्छा, क्योंकि भी बात करेंगे तो वाद विवाद बढ़ जाएगा। रामचरण उनसो मिल्या, चर्चा किसो संवाद। ऐसे जनों से मिलकर क्या चर्चा करे और क्या संवाद करे, कोई फायदा नहीं। कर्म कचोया जीव सु, कहाँ धर्म संवाद। कर्म कचोया जीव के, बसिए नाही बास। खड़ा खड़ास्ट उपजे ऋण दिने, वे करे धर्म की हास। वे करे धर्म की हास, हानि वृद्धि समझे नाही। हसी हसी माने मोद, सरक अधर्म की माही। रामचरण तो सो कहूँ, तू मत बैठे पास। कर्म कचोया जीव के, बसिए नाही बास। महाराज जो करनी क्रिया कर्मों में लगे हुए जी, जो अपने स्वार्थ पूर्ति का कार्य कर रहे हैं, उनकी संगत मत करना, उनके पास में, उनके स्थान पर, ठान पर निवास नहीं करना, उनका संग नहीं करना।
क्योंकि खड़ाष्ट उपजे रण दिन, वो करे धर्म। रात दिन उनके संग करोगे तो खटास ही उत्पन्न होगी, बैर विरोधी उत्पन्न होगा, लड़ाई झगड़े ही उत्पन्न होगी, और आपका जो धर्म है उसकी भी हानि हो जाएगी। वो करे धर्म की हास हानि बुद्धि समझे नाही। महाराज में लाभ और नुकसान का समझ ही नहीं कि उनका संग करने से नुकसान हो रहा है, इस बात की भी समझ नहीं। हंसी हंसी माने मोद सरक अधर्म की माई, वो हंस हंस कर मोद मानते हैं, और उनके सरक किसकी है, भीतर में चाहना किसकी है, अधर्म की, स्वार्थ पूर्ति की। इसीलिए महाराज हमारे क्या कर तू, रामचरण तो सु कहूँ तू मत बैठे पास, तू उनके पास जाकर मत बैठ। कर्म कचोया जीव के बसिए नाही बास, कर्म कचोया जीव को ना करिए विश्वास। कपट लिया बोले वचन अंतर में लियास, अंतर में ली आस कर्म को बुद्धिया मन भावे। ऊपर हेत मिलाप दबो दिल में उपजावे, साच लिया साचा पुरुष उनसु रहे उदास। कर्म कचोया जीव को ना करिए विश्वास। जो कर्मों में लगा हुआ है, कर्मी क्रियाओं में लगा हुआ है, स्वार्थ पूर्ति में लगा हुआ है, उनका महाराज हमारे विश्वास नहीं करना। वो जो बात कहे हुए उसे सत्य मत मान लेना, क्योंकि उनकी सारी बातें स्वार्थ पूर्ति की, शरीर संसार के सुख की, अपना उल्लू सीधा करने की। कपट लिया बोले वचन अंतर में लियास, वो जो भी वचन बोलेंगे कपट के वशीभूत होकर बोले। अंतर में तो उनकी मेली आस है, अंतर में तो शरीर संसार के सुखों की आस है, धन प्राप्ति की आस है, इस शाखा से। अंतर में लियास कर्म को बुद्धिया मन भावे, उनके मन में क्या अच्छा लगता, करनी क्रिया कर्म और कुबुद्धि। ऊपर हेत मिलाप दबो दिल में उपजावे, और कोई मिलते हैं ऊपर से आमने सामने तो बड़ी लुड़खड़ाई दिखाते हैं, नरमी दिखाते हैं, और हेत कर कर मिलते हैं कि जैसे उनसे अच्छा उनका कोई हितैषी है नहीं। लेकिन दगो दिल में उपजावे, उनके दिल में दगा है, बाहर कुछ अंदर कुछ। साच लिया साचा पुरुष उनसे रहे उदास, भारत में जो सच्चे पुरुष हैं, जिन्होंने साच को धारण किया हुआ है, वो ऐसे जनों से उदास रहते हैं, मिलते ही नहीं। कर्म कचोया जीव को ना करिए विश्वास, क्यों नहीं करिए खोटा चलन तीसु सु खोटा चलन की। रामचरण संसार में खोटा चलन चलाए, खरा खरी निज नाम की दृढ़ता सही न जाए। दृढ़ता सही न जाए सबो अपनों पर कोई, कहाँ जाति अन जाति राज द्विज उल्ला होई। चोर अन्यायी मस्करा नीचों धर्म समाए, रामचरण संसार में खोटो चलन चलाए। क्या फरमा रहे हैं, क्यों नहीं करिए खोटा चलन तीसु खोटा चलन। खोटा चलन किसे कहते, रामचरण संसार में खोटो चलन चला। चलन का मतलब परंपरा, ऐसी खोटी चल रही है। क्या चल रही है परंपरा संसार में, रीति रिवाज खोटा, कि खरा खरी निज नाम की दृढ़ता सही नहीं। ये निज नाम सतनाम कुदरत कला नेच, जो ब्रह्म विराट से आकर शिष्य के गट के भीतर प्रकट होता है कंठ कमल पर, तो खरा खरी निज नाम की दृढ़ता सही नहीं, उसकी दृढ़ता नहीं रखते, उसकी मजबूती नहीं रखते, उसका टेक नहीं रखते, उसका विश्वास नहीं रखते संसार में। दृढ़ता सही न जाए सबो अपनों पर कोई, कहाँ
कहाँ जाति अनजाति राज द्विज उल्ला होई। चोर अन्यायी मस्करा नीचों धर्म समाय। रामचरण संसार में खोटो चलन चलाए। कैसा खोटा चलन चला देखो संसार। निज नाम की दृढ़ता तो नहीं है, कुदरत कला नयनचर की दृढ़ता नहीं, उसके ऊपर विश्वास नहीं है। चाहे अपना सगा संबंधी हो चाहे कोई पराया, किसी भी निज नाम की दृढ़ता नहीं है। कहाँ जाति अनजाति राज द्विज उल्ला होई। महाराज हमारे कोई भी हो, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे ऊंची जाति का हो चाहे नीची जाति का हो, चाहे द्विज हो ब्राह्मण हो चाहे राजा हो, ये सब उल्ले हैं। ये सब त्रिलोकी के ही हैं, चौथे लोक के कोई भी नहीं। चोर अन्यायी मस्कुरा नीचों धर्म समाय। चोर होते हैं, जो अन्यायी होते हैं, जो मस्करे होते हैं, वो तो नीचा धर्म ही समझते हैं। ऐसी ऊंची राम जी के नाम की भक्ति करते नहीं, कर नहीं पाते। रामचरण संसार में खोटो चलन चलाए। चुगल जुआरी बिकर्मी भरमी पूजा नीच। घट तोला कूड़ी बका केता चलन गलीच। केता चरण गलीच जगत सब बैठे पाती। देखो यह अनीत भगत की करे भ्रांति। रामचरण संसार के बुध पाए रहे नीच। चुगल जुआरी बिकर्मी भरमी पूजा नीच। महाराज फरमा रहे हैं कि जो चुगल है, जो चुगली करते हैं, जो जुआरी है, जो जुआ खेलते हैं, जो विकर्मी है, जो कर्म नहीं करने चाहिए ऐसे कर्म करते हैं, और जो भरमी है, जो शरीर संसार के सुखों के भ्रम में पड़े हुए, क्षणिक नाशवान सुखों के भ्रम में पड़े हुए, और पूजा नीच, जो नीच है। घट तोला कूड़ी भका केता चलन गलीच। केता चलन गलीच जगत सब बैठे पाती। घट तोड़ा और कूड़ी भका, केता चलन, उनका चलन जो है गलीच की तरह, यानी गलीच यानी खराब। उनका जो तोल है वो घट जाता, घट तोड़ा, उनकी वैल्यू घट जाती। और कूड़ी भका, वो भगते क्या है, भागते क्या है मुंह से, कूड़ी बात, खोटी बात, गाली गलौज की बात, ऐसी बातें बात। केता चलन गलीच जगत सब बैठे पाती। भारत में संसार वाले सब जो है बैठे हैं पाती में। ऐसे जन उनकी पाती में आए, ऐसे जनों से वो चाहते हैं कि हमको लाभ मिल जाए। कहाँ से मिले? देखो यह अनीत भगत की करे भ्रांति। ऐसी अनीति है, देखो भगत की भ्रांति करते। रामचरण संसार की बुद्धि पाई रही हीच। ऐसे संसारियों की बुद्धि खराब हो गई। चुगल जुआरी विकर्मी भरमी पूजा नीच। सच्चे भगत से तो भ्रांति करते और इनसे हेत करते संसार वाले। इनसे हेत करते हैं चुगल जुआरी विकर्मी भरमी पूजा नीच, इनसे हेत करते। अब को लागे जगत को नाम लिवारी साध।
दूजा सेती मिल चले जामे बहु अपराध, जामे बहु अपराध भरे पाखंड सु पूरा, दाम चाम के दास रहे हरि हित सु दूरा। सेवक स्वामी की दिशा एक मिल्या आराध, अब को लागे जगत को नाम लिवारी साध। महाराज हमारे की जो नाम के लिवारी साधु हैं, जिन्होंने अपने मन को, इंद्रियों को, सबको काबू में कर लिया नाम के, निज नाम के सुमरण के माध्यम से, और जो शरीर संसार के सुखों में लगे हुए नहीं, जो संसार से ज्यादा व्यवहार नहीं रखते हैं, अब को लागे जगत को नाम लिवारी, ऐसे नाम के लिवारी जो संसारियों से व्यवहार नहीं रखते हैं, संसारियों को अब के लगते हैं, अच्छे नहीं लगते। जो व्यवहार रखते हैं वो अच्छे लगते हैं संसारियों। नाम लिवारी कैसे व्यवहार रखेंगे? वो तो नाम का आनंद लेंगे या संसार के व्यवहार में लगे रहेंगे। तो अब को लागे जगत को नाम लिवारी साथ, दूजा सेती मिल चले जामे बहु अपराध। और संसार वाले दूसरों का संग करते हैं, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों का संग नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें मन को मारना पड़ता है। दूजा सेती मिल चले जामे बहु अपराध, और दूसरों से मिलकर चलते हैं। महाराज हमारे उसमें बहुत अपराध होते हैं, कर्म बनते हैं। जामे बहु अपराध भरे पाखंड सु पूरा, दूसरे भले पाखंड से पूरे भरे हो, आता जाता कुछ नहीं, लेकिन पाखंड कर कर ठग रहे लोगों। दाम चाम के दास रहे हरि हित सु दूरा। वो किसके दास है? दाम और चाम। सबको धन चाहिए, पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, दान दक्षिणा चाहिए, और चमड़ी का सुख चाहिए। दाम चाम के दास रहे हरि हित सु दूरा। वो हरि का हित नहीं करते, हरि के हित से दूरी रहते। राम जी के नाम से प्रेम नहीं है, सुमरण नहीं करते। सेवक स्वामी की दिशा एक मिल्या आराध। महाराज सेवक और स्वामी की दिशा एक ही होनी चाहिए, तब जाके आराधना हो सकती। स्वामी अलग दिशा में जा रहा, सेवक अलग दिशा में जा रहा, तो भला महाराज फरमाने कैसे काम बने? अब को लागे जगत को नाम लिवारी साधु, जगत मिलाऊ भगत को जगत करे अधिकार। ब्रोध ज्ञान वैराग सु सो हरि ब्रोधी संसार। जगत मिलाओ भगत को जगत करे अधिकार। ऐसा भगत है, ऐसा साधु है, ऐसा सन्यासी है जो जगत में मिला हुआ, संसारियों से मिला हुआ, संसार का सुख चाहता है। तो महाराज हमारे कि जगत वाले उसके ऊपर जगत का अधिकार हो जाता है। वो राम जी का अधिकारी नहीं है, राम जी उसे प्राप्त नहीं होते हैं, जगत ही प्राप्त होता है उसे, संसार के सुख ही प्राप्त होते हैं। और विरोध ज्ञान वैराग से, ज्ञान और वैराग से उसका विरोध रहता है। सो हरि विरोधी संसार, वो संसार में हरि का विरोधी है जो ज्ञान और वैराग्य से दूर रहता है। राम नाम की खंडता करे से अंध ज्ञान, और धर्म सब अथिर है राम नाम थिर जान। राम नाम थिर जान संत सुति संगति गावे, अंत काल की बार लोग भी नाम दृढ़ावे। रामचरण कहिए कहा निवे जहाँ लग प्राण, राम नाम की खंडता करे संध ज्ञान। महाराज हमारे के जो अंधे हैं, अज्ञानी हैं, ना समझ हैं, वही इस राम नाम का खंडन करते हैं।
कि बोले राम राम करने से क्या होगा, ऐसा कहते हैं। जबकि ये नाम का तो बहुत बड़ा महात्मा है, नाम का बहुत बड़ा पराक्रम है, ऐसे पराक्रम को जानते नहीं है। तो राम नाम की खंडता करे से अंधे ज्ञान, कौन खंडन करते? जो इनके महत्व को नहीं जानते, ऐसे अंधे अज्ञानी। और धर्म सब अथिर है, राम नाम अथिर जान। हमारा है दूसरे जितने भी धर्म है वो स्थिर नहीं है, सब चले ही जाने वाले, लेकिन राम नाम स्थिर है। इस सृष्टि की रचना हुई उससे पहले से है, और ये सृष्टि महाप्रलय में चली जाएगी, उसके बाद भी हो रहे हैं। राम नाम थिर जान, संत श्रुति स्मृति गावे। सब संत श्रुति स्मृति में भी राम नाम की महिमा को गाया। नाम महिमा का सब अंग सब में आता है। अंत काल की बार लोग भी नाम दृढ़ावे। देखो किसी का अंत समय हो तो क्या कहते हैं भाई, राम राम करो, राम राम, यही कहते हैं। रामचरण कहिए कहाँ निभे जहाँ लग प्राण। महाराज हमारे के क्या कहूँ, जब तक इस शरीर के अंदर प्राण रहे तब तक महाराज हमारे हैं कि राम नाम का सुमरण करते रहो। राम नाम की खंडता करे से अंधे ज्ञान, लेकिन जो अंधे अज्ञानी हैं वो राम नाम का खंडन करते हैं। जानी रे अगि अंधरे राम नाम नहीं ले, पाप पुण्य आराध के मरी मरी धारे दे। मरी मरी धारे दे यह कर्मन को फल है, सूक्ष्म स्थूल शरीर धरे छिन्न एक न टरी है। कर्तव्य अपनो पाए गाय है वेद बखानी, पाप पुण्य की रीत कहे सो आगे जानी। क्या फरमा, जाने रे अगी अंधरे राम नाम नहीं ले। अज्ञानी अंधे जानते हुए भी राम नाम नहीं लेते। राम नाम का महत्व जानते हैं फिर भी नहीं लेते, ऐसे अज्ञानी अंधे। और क्या करते हैं, पाप पुण्य आराध के मरी मरी धारे दे। पाप पुण्य की ही आराधना करते रहते, ऐसी आराधना करते हैं जिसमें पाप और पुण्य बनता है। ऐसी करनी और क्रिया करते हैं जिससे पाप पुण्य, तो बार बार मरते हैं, बार बार दे धरते हैं उन पाप पुण्य का भुगतान कराने के लिए। मरी मरी धारे दे ये कर्मन को फल है। ये तो महाराज में कर्मों का फल, किए हुए कर्म जो ना, कोई मर भी जाए धरती में मिल जाए तो भी नहीं जाते। कह सुखराम मिलिया धर्माई, किया कर्म नहीं जाए। जो भी कर्म किए हुए हैं वो जाएंगे नहीं, उनका फल भोगना पड़ेगा अगली योनि में। तुम्हारा चाहे पाप पुण्य आराध के मरी मरी धारे दे। मरी मरी धारे दे ये कर्मन को फल है, ऐसा कर्मों का फल है। सूक्ष्म स्थूल शरीर धरे छिन्न एक न टरी है। कर्म एक भी टरने वाला नहीं है। कभी छोटा शरीर मिलेगा मच्छर का और कभी मोटा शरीर मिलेगा हाथी का, लेकिन जैसे जैसे कर्म किए हैं वैसे वैसे सारे शरीर डरकर भोगने पड़ेंगे। सूक्ष्म स्थूल शरीर धरे छिन्न एक न टरी है। एक भी टरने वाला नहीं है कर्म, सबको भोगने पड़ेंगे। कर्तव्य अपनो पाए गाय है वेद बखानी। वेद भी यही बखान करते हैं कि सब अपना ही किया हुआ पा रहे हैं। पाप पुण्य की रीत कहे सो आगे जानी। मतलब मैं पाप और पुण्य की रीत मैं कहूँगा आगे, कल कहूँगा। नर महिमा नर धर्म सु कर्मन सु होए हानि। विधि निषेध तो सु कहे पाप पुण्य अब जानी। महाराज कहीं नर शरीर की महिमा बताई महाराज, और नर शरीर का धर्म बताया कि नर शरीर का क्या धर्म। अपने आत्मा का कल्याण कर ले, वही नर शरीर का धर्म। और इसके अलावा जो कुछ भी करता है
पाप पुण्य दोनिया सु न्यारा, भरम करम दोनिया सु न्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कह सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म। तो ऐसे राम जी के नाम के बिना कर्मंसु होए हानि, जो कुछ भी कर्म करेगा उसे लाभ तो नहीं मिलेगा, नुकसान ही होगा, क्योंकि ये पाँव में बेड़ी है। विधि निषेध तो सु कहे पाप पुण्य अब जानी, विधि और निषेध की सब बातें बता दी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ा शास्त्र है, इसमें मत उलझो, तो बैठकर राम राम कर, इसमें सब हो जाएगा, सब सज जाएगा। एक साधे सब सदे, और सब साधे सभी जाए। विधि निषेध तो सु कहे पाप पुण्य अब जानी। अब मैं आपको पाप पुण्य की बात बताऊं। अभी तक तो मैंने विधि निषेध की बात बताई। इति श्री अमृत उपदेश आनंद प्रवेश विधि निषेध निरूपण नाम शब्द 610वां प्रकरण संपूर्ण। अब कल गुरु वचन में सदगुरु पाप पुण्य का सारा लेखा जोखा बताएंगे। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान, राम सभा में राम राम महाराज।